हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे यहां से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इतना बड़ा फिर से एक बार मार्केट में गैप अप देखने को मिला है। इसके पीछे का रीजन क्या है? वैसे मैंने निफ्टी 50 में बताया है। रीजन कुछ खास नहीं है, सिंपल ये है, इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड डील है वो जैसे जैसे उसका जो आर्टिकल्स है वो बाहर आते जा रहा है, डिटेल्स बाहर आते जा रहा है, वैसे वैसे अभी मार्केट हमें रिएक्ट करने को दिख रहा है। इतना बड़ा जो गैप अप हुआ था वो भी उसी वजह से हुआ था। और अभी रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया और यूएसए में काफी अच्छा रिलेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर या फिर ऐसे हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये जो गैप अप्स है उसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है और इतना अच्छा बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। बाइंग बेसिकली प्रीवियस यानी कि देखा जाए तो जो इतना बड़ा बड़ा जो आपको गैप अप देखने को मिल रहा है ये सिर्फ उसी वजह से है। ठीक है। अब देखो सिंपल यहाँ पे क्या था कि मैंने जो एनालिसिस किया हुआ था अपना प्रीवियस एनालिसिस, उसमें मैंने इन सारे लेवल्स के ऊपर बात किया हुआ था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए ये जो है ब्लैक लाइन इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर हम फर्दर अपसाइड के लिए देखेंगे। लेकिन जैसा निफ्टी 50 में वैसा ही बैंक निफ्टी में और सेम मार्केट ने किया सेंसेक्स के अंदर। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क किया हुआ था डायरेक्ट इसके ऊपर मार्केट ओपनिंग देता है, यहाँ पे अपना कोई ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है। क्यों नहीं बनता है? ध्यान से देखोगे ये जो लेवल था इसके ऊपर मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट दोबारा से इसको टेस्ट करने के लिए आता है। यहाँ पे बेसिकली बोला जाए तो अपना एक एसएल गया हुआ था, बहुत ही मतलब बोले तो इसमें हम लोग ट्रैप हुए थे। ठीक है। कैसे ट्रैप हुए थे उसके पीछे का भी मैं रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद जानेंगे कि यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिन्हें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। सबसे पहले जो लेवल्स अपने काम के नहीं है उनको रिमूव करेंगे एक एक करके मार्केट से, और जो फ्रेश की लेवल्स हैं यानी कि जो नए की लेवल्स होंगे उनको एक एक करके हम मार्केट में ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये सारे लेवल्स जो डाउन साइड के हैं ये अपने काम के नहीं है, इनको रिमूव करते हैं। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ था इसको करेक्शन करने का जरूरत है कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखोगे ये जो मैंने अभी करेक्शन किया ना ये कुछ इस तरीके से हमें इसको यूज करना होगा। ठीक है। ध्यान से देखो ये थोड़ा सा मैंने सिंपल क्या किया ना, ये इस तरीके से था। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा था, इसको मैंने सिंपल इस तरीके से किया और ये हो गया आपके सामने एक्यूरेट की लेवल यानी कि एक्यूरेट ट्रेंड लाइन। ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको मार्क किया हुआ है। अब हमें डाउन साइड के लिए क्या है ना, डाउन साइड के लिए सिंपल हमें वेट करना होगा इसके ब्रेकडाउन का। ठीक है। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो सबसे पहला लेवल जो होगा जहां हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे वो ये हाई होगा जो मार्केट ने लगाया था। इसको सिंपल हम एक इस तरीके से एक की लेवल के तौर पे हम इसको मार्क करके रखते हैं, यानी इस तरीके से हम मार्क करके रखेंगे। सबसे पहला लेवल यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे और अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो क्लोजिंग कैंडल था, ठीक है, वो आपको एज अ सपोर्ट मार्केट में यूज होता हुआ नजर आएगा। ये तो सिंपल सा सिनेरियो है, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए कंटिन्यू अप्रोच करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम सबसे पहला जो होगा टारगेट वो यहाँ तक देखेंगे। ये जो मार्केट ने हाई लगाया है वहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ब्रेकडाउन के बाद आपको याद रखना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीटेस्टिंग का वेट करना है। रीटेस्टिंग के बाद देखो मार्केट अगर यहाँ पे देखो ये जो लो है ना, यहाँ पे मार्केट सबसे पहले अप्रोच करेगा, उसके बाद मार्केट या तो यहाँ से रीटेस्टिंग लेगा, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट इस वेव को कंटिन्यू करेगा यानी कि जो डाउन साइड का सिनेरियो है उसको मार्केट कंटिन्यू करेगा, या तो मार्केट अपोजिट टर्न होके यानी कि ट्रैप करके मार्केट आपको फिर से इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर मूव करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आपको वेट करना होगा रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद अगर कंटिन्यू करता है मार्केट फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे हम सबसे पहले अप्रोच करता हुआ देखेंगे। इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो फिर ये जो लेवल होगा ये अपने पास एक एक्टिव लेवल होगा जहां पे हम मार्केट को टैप करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं अपसाइड का क्या सिनेरियो होगा, अपसाइड में हम कहाँ मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल इसमें भी जैसा निफ्टी 50 में मैंने मार्क किया हुआ था इसके अंदर भी वैसे ही हमें मार्क करना है। ये जो लेवल होगा ये रहेगा अपना इंपॉर्टेंट की लेवल। अगर मार्केट
देखो यहाँ पे सिंपल मार्केट क्या करेगा, इसके हाई को स्वीप करके यहाँ पे आपको रिजेक्शन देगा तो हम सेलिंग में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। यहाँ पे अगर मार्केट ये जो हाई है, इस हाई को स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम सेलिंग में देखेंगे, यानी कि ज्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देके सेलिंग के लिए अप्रोच करे। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, रीटेस्टिंग करके अगर कंटिन्यू करता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं। एक स्कैल्प मूव ही देखेंगे, ज्यादा बड़ा मूव के पीछे नहीं जाएंगे। अपसाइड के लिए यहाँ से हम एक स्कैल्प मूव ही प्लान करेंगे, जो अपसाइड का लेवल होगा। ठीक है, ये जो हाई है इसको ऐसे एक ब्लैक लाइन से सिंपल हम मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। अगर मार्केट, देखो यहाँ तक भी नहीं देखना है हमें, मोमेंटम में जो हमें स्कैल्प मूव मिल जाए अपसाइड के लिए उसको कैप्चर करके आउट होना है। ठीक है, अगर मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर गैप अप होता है, गैप अप के बाद अगर मार्केट सेम कैंडल में रिजेक्शन देता है, तो फिर मार्केट सबसे पहला ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टैप करता हुआ नजर आएगा, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद आपको फिर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये है बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये था बैंक निफ्टी का बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैंने निफ्टी 50 का ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया है, उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।